कहिए, कैसे हैं आप सब? पिछले 2 व्लॉग्स में मेरे पास कोई खास बात नहीं थी। इस बार कुछ बात है। बात क्या है? दरअसल एक तरह की उलझन है। नहीं, उलझन भी क्या ही है। बस ऐसे ही मैं एक दिन सोच रही थी कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देखने को मिलती है ना बहुत, जिसमें लोग अपने बचपन की कोई पिक्चर शेयर करते हैं और लिखते हैं ही वुड बी सो प्राउड और शी वुड बी सो प्राउड और आई होप शी इज प्राउड ऑफ मी। मतलब मेरी चाइल्ड सेल्फ को आज मुझ पर बहुत फख्र होगा, बहुत गर्व होगा, मैं जहां भी हूं, मेरी सक्सेस और अचीवमेंट्स देखकर। बहुत क्यूट और अच्छी लगती है मुझे ऐसी पोस्ट, काफी मोटिवेशनल भी लगती हैं। मैंने भी सोच रखा है एक दिन मैं भी ऐसी ही पोस्ट शेयर करूंगी, कुछ ऐसे ही कैप्शन के साथ। अपनी बचपन की एक फेवरेट पिक्चर भी मैंने संभाल कर रखी हुई है ऐसी पोस्ट के लिए। पर एक दिन ऐसे ही जब मैं बैठी हुई अपनी इस पोस्ट से रिलेटेड ही ख्याली पुलाव पका रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरी चाइल्ड सेल्फ किस बात पर प्राउड होगी, मेरी किस सक्सेस या अचीवमेंट पर उसे फख्र होगा। ये जो भी सपने मैं देख रही हूं, ये तो मैं बड़े होने के बाद देख रही हूं ना। ओह, वैसे तो मैं अभी भी कोई सपने नहीं देख रही, पर आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूं। मेरी चाइल्ड सेल्फ को तो मिट्टी रेत में खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। उसके दिमाग में तो फ्यूचर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ था तो स्कूल के बाद आज गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से चुपके से कैसे निकलें, ये तिकड़म थी। मेरी चाइल्ड सेल्फ को सिर्फ एक दिन में जिंदगी भर के सारे खेल खेलने थे। उसे एक ही दिन में पकड़म पकड़ाई भी खेलनी थी, आइस पाई भी खेलना था, मिट्टी के घर और खिलौने भी उसी दिन में बनाने थे और गुड़िया का घर भी सजाना था। मोहल्ले के साथियों की सहमति से जिस खेल पर हामी हो जाती थी वो खेल खेला जाता था। और रात में 8 बजे तक अगर मां खींचकर घर नहीं ले गई हैं तो चुपके से बगल वाले मोहल्लों की गलियां भी छान आते थे हम। चिड़ियों के लिए घोंसले बनाना, खरगोश के पीछे दौड़ने से फुर्सत ही कहां थी मेरी चाइल्ड सेल्फ को कि वो अपने आने वाले कल के लिए कोई ऊंचे सपने देखती। तो वो प्राउड क्यों फील करेगी? उसके लिए इन वर्ल्डली अचीवमेंट्स, दुनियादारी वाली चीजों के क्या ही मायने हैं। हाँ, मेरी चाइल्ड सेल्फ मुझसे नाराज जरूर रही है एक लंबे अरसे तक, जब बड़े, समझदार, इंडिपेंडेंट होने की इस जद्दोजहद में मैंने उसका साथ छोड़ दिया। बोला था उसे मेरा इंतजार करना, पर मैं बड़े होने और बड़े लोगों की जिंदगी में इतना उलझ गई कि उसे भूल ही गई। वो बेचारी बच्ची, उसकी क्या गलती थी? उसे मैं अंधेरे रास्ते पर भूल आई थी। बड़े सालों और अनगिनत मुश्किलों के बाद वापस से उस रास्ते पर पहुंची मैं जहां वो मेरा इंतजार कर रही थी। बहुत मिन्नतें करनी पड़ी मुझे इसे अपने साथ वापस लाने के लिए, पर शुक्र ऊपर वाले का कि आ तो गई। इसके बिना तो जीना भी बहुत अधूरा सा लग रहा था। तो इसका तो मुझे पता नहीं कि ये कभी प्राउड फील करेगी या नहीं, पर हाँ,
मेरी ये एल्डर सेल्फ, मेरी प्रेजेंट सेल्फ, जो मैं आज हूं, ये वाली सेल्फ जरूर प्राउड फील करती है कि मैं अपने बचपने को वापस ला पाई हूं और अब उन सारे खोए हुए सालों का प्यार इसे दे पा रही हूं।